शब मेराज से वापसी पर आपने फरमाया मैंने मूसा अलैहिस्सलाम को देखा, चेहरे मुबारक से गुस्सा टपकता है। एक कबीले के साथ तशबीह है, उनके लोगों की तरह है, हर वो गुस्से में भरे हुए। और फरमाया कि मैंने जिब्रील से पूछा कि ये एक आदमी जोर जोर से बोल रहा है, ये कौन है? कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है और अल्लाह ताला से बातें कर रहा है। इस तरह बातें करता है कि इन्ना रब्बहु यारिफु हिद्दतहु, अल्लाह ताला को पता है कि ये बंदा जरा तेज तबीयत का है। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अपनी बातों के लिए भी फिर ऐसे बहादुर पैगंबर को रखा कि आप जो चाहे बात करें, मैं आपकी बात सुनता हूं। तफसीर कुरतुबी में इस आयत के नीचे है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से सब कुछ पूछते थे। एक दिन ये बात पूछी, बिमत्तखस्तनी कलीमा, मुझे कलीम क्यों बनाया? तो अल्लाह ताला ने कहा कि एक दिन आप भेड़ बकरियां जंगल चराने ले जा रहे थे, एक बकरी निकल गई। बकरी फारसियान कहते गम नदारी बुज़बखर, मुसीबत सर पे लेनी हो तो एक बकरी खरीदो, पूरे मोहल्ले में कोहराम मचा देगी। भेड़ बकरियां आप सही रास्ते पे जा रही है, एक बकरी कहीं और रवाना हो गई। हज़रत मूसा उनके पीछे दौड़े, वो और तेज दौड़ी, सुबह से शाम तक दौड़ती रही, शाम को पकड़ी गई। तो चाहिए तो ये था कि उसके टुकड़े और कबाब बना देते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन पे लिटाया और उनके पांव दबाते रहे और फरमाते थे अताब्तिनी व अताब्ते नफ्सक सायर अल-यौम, सारा दिन खुद भी थक गई, मुझे भी परेशान, क्या जरूरत थी? तो अल्लाह ताला ने कहा ओहो, इतने गुस्से और गजब के मौके पर इतनी मेहरबानी तबीयत में, ये मौजिज़ा है। अहले कमाल का गुस्सा भी हुदूद में और उनके रहम व करम भी फायदा बन। तो आप सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि बस मैंने आपको कलीम बनाया कि आप इस काबिल है कि मुझसे बात कर सकें। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मिलने जा रहे थे, रास्ते में देखा एक तालाब में लड़के नहा रहा है, सियाह में मरवी, और एक किनारे पे खड़ा है, वैसे कंधे हिला रहा है, हंस रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई सब नहा रहा है, तू क्यों नहीं नहाता? कि मेरी आंखें नहीं है, नाबीना हूं, मैं डूब जाऊंगा पानी, मुझे क्या पता चलेगा? तो मूसा अलैहिस्सलाम जब बारगाह इलाही में पेश हुई, अल्लाह को तो सब पता है, अलीम बिज़ाति सुदूर है। फरमाया कि क्या देख के आए हो? तो या अल्लाह सब लोग नहा रहे थे, एक को आपने बिनाई नहीं दी, वो गरीब किनारे पे खड़ा था, परेशान हो रहा था। अल्लाह ताला ने कहा वो ऐसा ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपके खजानों में क्या कमी है? उसको भी बिनाई दे के वो भी दुनिया से लुत्फअंदोज हो जाए। ठीक, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की और बिनाई बहाल कर दी। जब हजरत वापस आया तो वो अकेले नहा रहा था, छड़ी हाथ में थी, सब लड़के दूर दूर खड़े थे। कहा क्यों ये हमको नहाने नहीं देता? क्यों? कहा इसकी पहले बीनाई नहीं थी, आज इसकी बीनाई आ गई है, तुझे शुक्रिया है कि हमको नहीं छोड़ रहा है। हज़रत मूसा फौरन सर बसुजूद में खुदाया इसको तो वापस अंधा कर दे, ये तो बहुत शैतान शरीर है। अल्लाह ताला ने कहा मेरी मखलूक का हाल मैं जानता हूं, आपको क्या पता? तशरीफ ले जा रहे थे कोई तूर, हुक्म आ गया यकदम कि फौरन आ जाओ। अंबिया को जब हुक्म मिलता है फिर पीछे नहीं देख सकते, आगे बढ़ते हैं। ख्याल आया जब अंबिया लोगों के हक में रहीम करीम होते हैं तो अपने अहले खाना और बाल बच्चों के सिलसिले में कितने मेहरबान होना चाहिए। कोई घर पे राशन, कोई खाने की चीज बच्चों के लिए। जब कोई तूर पहुंच गए, अल्लाह ताला को सब कुछ मालूम होता है, वो तो अलीम बिज़ाति सुदूर है कि हजरत मूसा के दिल पर जो खतरा गुजरा है ना रिस्क की औलाद का, उसे समझाने के लिए कहा कि ए मूसा ये सामने चट्टान जो है इसको लाठी से मारो। हजरत ने लाठी से उस पर ज़र्ब लगाया, वो दो टुकड़े हो गए। एक और पत्थर निकल आया, कहा चलो इसको ही मारो। वो टुकड़े हो गए, एक और पत्थर निकल आया, तो इसको ही मारो। आखिर में इतना सा निकला, कहा इसको तोड़ो। उसको तोड़ दिया तो एक छोटा सा कीड़ा निकला, और वफीफी ही नबतुन तरी रूहुल मानी में है, उसके मुंह में हरी घास थी और उस पर शबनम का कतरा, खाना और पीना दोनों, ये खाओ और ये पियो।
शबनम का कतरा से पड़ा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हो गए। अल्लाह ताला ने कहा, ए मूसा, ये छोटी सी मखलूक आपसे कुछ कहना चाहती है, कान करीब करो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कान करीब किया तो वो छोटा सा कीड़ा पड़ रहा है, सुब्हान मय्यरानी व यारिफ मकानी व यरज़ुक़नी व ला यंसानी। पाकी उस अल्लाह के लिए है जो मुझे देख रहा है, मेरी ये जगह भी उसको मालूम है, पूरा वक्त पर खाना पहुंचाते, कभी भी नागा नहीं हुआ। सुब्हान मय्यरानी व यारिफ मकानी व यरज़ुक़नी व ला यंसानी। रूहुल मानी वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा के ज़ेल। बहरहाल औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ अल्लाह ताला के यहाँ, अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ शैतान से जो रांदे दरगाह हो चुका है, जो दुत्कार दिया गया है। तो शैतान न चिश्छड़े शिवे दे वाले शिवे दे टकी दले दे संसार हो चुका है। रजीम बमाने मरजूम के। आऊज़ु मैं पनाह लेता हूं, यानी अतलुबुल मलजा, बचाने वाला कौन है? पनाह किसकी हो जो कारगर हो? वो सिर्फ अल्लाह है। सवाल यह है कि ये आऊज़ु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे नहीं, आप भी अल्लाह के यहां पनाह लेने के मोहताज थे। और ये औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का कलमा सहाबा पढ़ते थे, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जो इस उम्मत के ईमान और अमल का पहला तबका और सरफराज जमात है, जिन जैसे बेहतरीन अंबिया के बाद आसमान और जमीन ने देखे नहीं, न क़यामत तक देख सकेंगे। वो भी पे कहते हैं, अली हैदर कर्रार भी कहते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश, खुदाया तेरी पनाह में आता हूं शैतान मरदूद के शर से। शेख अब्दुल कादिर जिलानी भी ये पढ़ते थे, मुईनुद्दीन चिश्ती भी पढ़ते थे, निजामुद्दीन और फरीदुद्दीन गनशकर भी ये पढ़ते थे, सैयद अली हजवेरी लाहौर वाले बाबा वो भी ये पढ़ते थे। मालूम हुआ कि अल्लाह की मदद और नुसरत के सब मोहताज है, और जो खुद मोहताज होते हैं वो किसी मोहताज का काम नहीं कर सकते हैं। नबी और वलियों को मुश्किल कुशा और हाजत रवा समझना इस्लाम के कलमे के खिलाफ है, और इस ज़ेग़ व ज़लाल के इंदिए का रद्द इस कलमे में शुरू हो जाता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह देने वाला, नुसरत और मदद करने वाला, नफ़ा पहुंचाने वाला, हर बला और मुसीबत को टालने वाला, और हर जगह और हर एक की मदद और नुसरत की कुव्वत रखने वाला सिर्फ अल्लाह है। औज़ु बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन इकराम, मुफ्ती ज़फ़र अली ख़ान साहब की वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए, उनके बयानात को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।